सोचिए, एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है, पूरा कैबिन पैसेंजर से भरा हो, सब आराम से अपनी मंजिल का इंतजार कर रहे हों, लेकिन कुछ ही घंटों में विमान रडार से अचानक गायब हो जाए। ये किसी तरह की कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, यह एक सच्ची कहानी है। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की कहानी। हेलो, नमस्ते। वॉच टावर की इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। 8 मार्च 2014 की रात थी। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल के लिए उड़ान भरने वाली थी, जो कि चाइना में है। बोइंग 777 विमान में कुल 239 लोग सफर कर रहे थे, जिसमें से 227 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, मौसम ठीक था, विमान परफेक्ट कंडीशन में था और किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उड़ान इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री बनने वाली है। रात 12:41 पर MH370 ने कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। पहले कुछ मिनट सब सामान्य रहा। पायलट और को पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क बनाए रखा। रात 1:19 पर कॉकपिट से आखिरी मैसेज आया, गुड नाइट मलेशियन। और बस यही वो पल था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का आखिरी बार इस प्लेन से राबता हुआ जब प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर से गुजर रहा था। और तब MH370 अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रडार स्क्रीन से गायब हो गया। इस दौरान एयरक्राफ्ट का ट्रांसपॉन्डर ऑफ हो चुका था, यानी नॉर्मल ट्रैकिंग सिस्टम्स ने इसे ट्रैक करना बंद कर दिया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लगा कि शायद कोई टेक्निकल इशू है, पर अगले 1 घंटे तक ये मलेशियन मिलिट्री की रडार पर दिखता रहा। मलेशियन मिलिट्री रडार के डाटा से पता चला कि विमान ने डेलिब्रेट कोर्स चेंज किया और अपने ओरिजिनल रूट से पूरी तरह हट गया। वह बीजिंग की तरफ जाने के बजाय पश्चिम की ओर मुड़ गया और मलेशिया से अंडमान सी की तरफ उड़ने लगा। पर किसी को नहीं पता था कि आखिर ये कहां जाएगा। और फिर आता है वो समय जब फ्लाइट MH370 मिलिट्री रडार से भी गायब हो जाता है, जहां वो आखिरी बार पेनांग आइलैंड के नॉर्थ वेस्ट में दिखाई दिया, लगभग 200 नॉटिकल माइल्स यानी 370 किलोमीटर दूर। इसके बाद विमान ने इंडियन ओशन की तरफ लंबी उड़ान भरी। सैटेलाइट डाटा से यह साफ हुआ कि MH370 करीब 6-7 घंटे तक हवा में उड़ता रहा, जब तक उसका फ्यूल पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि रडार से गायब होने के बाद भी जहाज काफी समय आसमान में उड़ता रहा और क्रैश नहीं हुआ था। लेकिन सवाल यह था, अगर विमान उड़ रहा था तो कोई डिस्ट्रेस कॉल क्यों नहीं आया, कोई इमरजेंसी मैसेज क्यों नहीं भेजा गया? यानी कोई तो था जिसने कॉकपिट में बैठकर जानबूझकर विमान की डायरेक्शन बदली थी। जब घंटों तक कोई सिग्नल नहीं मिला तो पूरी दुनिया में डर का माहौल बन गया। और तब दुनिया का सबसे बड़ा और एविएशन इंडस्ट्री का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, USA सब मिलकर इंडियन ओशन में बोइंग 777 को सर्च करने लगे। हजारों किलोमीटर का इलाका सैटेलाइट्स, शिप्स और सबमरीन से खंगाला गया, लेकिन महीनों की सर्च के बाद भी पूरा एयरक्राफ्ट कभी नहीं मिला। और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की कमी ने भी भारी क्रिटिसिज्म को जन्म दिया, खासकर चाइनीज पब्लिक और उन 227 पैसेंजर्स की फैमिली से, क्योंकि फ्लाइट 370 पर सवार ज्यादातर लोग चाइनीज ओरिजिन के थे,
2015 में इंडियन ओशन के किनारे कुछ एयरलाइन के टुकड़े मिलने लगे, जैसे कि फ्लैपरॉन, विंग पार्ट्स और कुछ पैनल पीसेस। एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि ये सच में MH370 के ही हिस्से थे। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि विमान इंडियन ओशन में ही क्रैश हुआ था। 3 साल की लगातार खोज, जिसमें 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी 46,000 स्क्वायर माइल से भी ज्यादा एरिया कवर किया गया, उसके बाद भी विमान का पूरा पता नहीं चला। जॉइंट एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो सर्च ऑपरेशन की अगुवाई कर रहा था, उन्होंने भी जनवरी 2017 में अपनी एक्टिविटीज सस्पेंड कर दी। उसके बाद जनवरी 2018 में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ओशन इन्फिनिटी ने एक और सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन 6 महीने की कोशिश के बावजूद ये प्रयास भी सफल नहीं हो सका। अब सवाल उठता है, आखिर MH370 के साथ हुआ क्या? इस मिस्ट्री को समझने के लिए कई थ्योरीज सामने आई। पहली थ्योरी थी पायलट सुसाइड थ्योरी। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि जो इस प्लेन के कैप्टन थे, उन्होंने जानबूझकर विमान को ओशन की तरफ मोड़ा, लेकिन इसका कोई सॉलिड प्रूफ आज तक नहीं मिला। दूसरी थ्योरी थी हाईजैकिंग, जिसमें ना तो कोई रैंसम डिमांड आई और ना ही किसी टेररिस्ट ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तीसरी थ्योरी थी मैकेनिकल फेलियर, लेकिन बोइंग 777 एक बेहद रिलायबल एयरक्राफ्ट माना जाता है और इतनी बड़ी फेलियर के चांसेस बहुत कम थे। कुछ लोगों ने तो साइबर अटैक और मिलिट्री कवर अप तक की बातें कही, लेकिन ये सब थ्योरीज आज भी बिना सबूत के ही हैं। और देखा जाए तो आज भी 239 लोगों की फैमिलीज को पूरी सच्चाई नहीं पता। आज भी एविएशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि MH370 की मिस्ट्री पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पाई। जब तक एयरक्राफ्ट का मेन रैकेज नहीं मिलता, यह सवाल हमेशा जिंदा रहेगा कि आखिर MH370 के साथ हुआ क्या। यह उड़ान मलेशियन एयरलाइंस के इतिहास में अब तक की सबसे डेडली फ्लाइट थी, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद 17 जुलाई 2014 को मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 को यूक्रेन के ऊपर उड़ते समय रशियन बैक्ड फोर्सेस ने शूट कर दिया। इस घटना ने MH370 की तुलना में भी ज्यादा मौतें और डिस्ट्रक्शन दर्ज कर दी। कमेंट्स में जरूर बताएं अगर आप चाहते हैं कि हम फ्लाइट MH17 पर भी ऐसी ही एक वीडियो लेकर आएं।